नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है उम्मीद और जिंदगी। मैंने वादा किया था कि मैं तेजाब की एक और कहानी आपको सुनाऊंगा। कहानी मैंने पहले सुनाई है, लेकिन छपाक फिल्म से ये मामला फिर ताज़ा हो गया है। कई कहानियाँ, कई घटनाएं मन पर गहरा असर छोड़ती हैं, जिंदगी भर के लिए छोड़ती हैं। शायद इसी वजह से मैं उस लड़की की कहानी आपको फिर से सुनाने जा रहा हूँ, जिसे बार बार सुनने के बाद भी मन शांत नहीं होता। मेरी आज की कहानी सुनने से पहले आप स्क्रीन पर उस तस्वीर को देखिए जिसमें लड़की ने अपने मुंह पर नकाब बांध रखा है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाना चाहता, इसलिए सीधे सीधे आपको बता देता हूं कि लड़की का नाम है ज्योति और ये बिहार में मोतिहारी की रहने वाली है। इस मासूम बच्ची ने अपना चेहरा ढक रखा है क्योंकि कुछ साल पहले किसी ने इसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। क्या विडंबना है। जिसे अपना चेहरा छिपाना चाहिए वो खुलेआम घूमता है, और जिसे खुलेआम घूमना चाहिए उसने चेहरा छुपा रखा है। मतलब कसूर करने वाला बेखौफ है और बेकसूर खौफजदा है। फिल्म छपाक की नायिका का यही फैसला उसे जीने के लिए उकसाता है कि वो खुलेआम घूमेगी। उसे नहीं छिपना, उसे नहीं छिपाना। छिपना उसे है जिसने उसका ये हाल किया है। ज्योति एक छोटी सी बच्ची है। आप शायद ज्योति को नहीं जानते हो, पर मैं जानता हूँ। मैं किताब के विमोचन पर पटना गया था। वहाँ मेरी मुलाकात ऐसी कई लड़कियों से हुई थी जिनके चेहरों पर कुछ मंचलों ने तेजाब फेंक दिया था। तेजाब क्यों फेंक दिया था यह सुनकर आप शर्म से ही गड़ जाएंगे। अधिकतर मामलों में उन मंचलों की तरफ से कहे गए आई लव यू का जवाब नहीं देने के कारण। उस कार्यक्रम में मैं सोनाली मुखर्जी से मिला था, जिनका पूरा चेहरा तेजाब से झुलस गया है। तब सोनाली ने कहा था कि वैसे तो आदमी जिंदगी में एक बार ही मरता है, पर वो रोज रोज तिल तिल कर मरती है। उसने कहा था कि इस पीड़ा को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। सोनाली के साथ ही मोतिहारी की ज्योति भी थी, साथ ही मनेर की चंचल और सोनम भी आई थी, जिनके चेहरे पर तेजाब के गहरे निशान दिख रहे थे। सबके चेहरे पर नकाब था। क्या आप जानते हैं कि ये लड़कियां अपने चेहरे को ढक कर क्यों रखती हैं? क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप उनके जले हुए चेहरे को देखें, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप उन्हें देखकर उनसे नफरत करने लगें, क्योंकि आप सिर्फ उतना ही देखें जितना देखना चाहते हैं। दरअसल किसी के चेहरे पर तेजाब फेंका ही जाता है उसकी सुंदरता को मिटा देने के लिए। फेंकने वाला सिर्फ तन की सुंदरता पर हमला नहीं करता, वो उनके सपनों पर भी हमला करता है। इन बच्चियों से मिलकर मैं अकेले में बहुत देर तक सोचता रहा। इन लड़कियों के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था वो सब किया गया। उस समय बिहार सरकार से इनके लिए आर्थिक मदद भी दिलवाई गई थी, पर क्या पैसे से ये सब कुछ संभव है? खैर, मैंने सोचा था कि मैं अगले साल अगर कभी वहाँ जाऊँगा कोई किताब लेकर, तो मैं वहाँ जाकर 10,000 लोगों की मौजूदगी में अपनी किताब का विमोचन इनसे करवाऊँगा। किसी एक ऐसी बहन से जिसने अपनी जिंदगी में ये दुख देखा है। मुझे उम्मीद थी कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। उस दिन मेरी उम्मीदों को पंख दिया मोतिहारी से पटना आकर ज्योति ने। वही करीब 10,000 लोगों की मौजूदगी में मैंने किताब का विमोचन कराया। ढेर सारे अफसर, मंत्री, नेता, अभिनेता वहां आए थे, पर मेरी किताब का विमोचन एक बहन ने किया। उस बहन ने जिससे मैं पिछले साल मिलकर गया था। मुझ जैसे किसी पत्रकार के लिए बहुत आसान होता है नेता, अभिनेता या किसी और बड़े आदमी से किताब का विमोचन कराना, सुर्खियों में आ जाना, पर जो खुशी मुझे उस दिन मिली, तेजाब पीड़ित अपनी बहन के हाथों में किताब देकर, इतने बड़े हादसे के बाद भी जो जिंदगी की उम्मीद जिसने नहीं छोड़ी हो, जिसने अपने हर दर्द को हिम्मत से जिया हो, उसका सामना किया हो, उसके बारे में मुझे कहना ही क्या है। पटना में जो हुआ वो मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर हुआ। आप सब भी अपनी उम्मीद को इसी तरह जीवित रखिए। उम्मीद की ज्योति को जलाए रखिए। जहाँ उम्मीद है वहीं जिंदगी है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी कोई अपने चेहरे पर नकाब बांधकर इस तरह जले हुए चेहरे को लेकर घूमे, तो सोचिएगा कि उसे चेहरा ढकने की ज़रूरत नहीं है। चेहरा असल में उनका ढका जाना चाहिए जिन लोगों ने उसे इस हाल में पहुंचाया है। उम्मीद है कहानी का जो मर्म है आप तक पहुंच गया होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।